अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है, अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है, ये वो देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है। तो आज की इस सभा से पहले मैं माता शक्ति को प्रणाम करता हूँ, नारी शक्ति को, क्योंकि इसी की वजह से वजूद है, इसी की वजह से हमारे घर का श्रृंगार है और पीपल की पूजा है, प्रकृति की पूजा है। हाँ, सलमे सितारे क्या करते जग में आकर अगर नारी ने उन्हें दामन ना दिया होता, सलमे सितारे क्या करते जग में आकर अगर नारी ने उन्हें दामन ना दिया होता, नीम पीपल बरगद का मातमे अजाना ही रह जाता। तो शायद संदीप जी इस बात को भली बात जानते हैं कि जैसे पूजा, अनुष्ठान, व्रत, त्योहार, इसका श्रृंगार, इसका रूप नारी ही है। नारी उसको रूप प्रदान करती है, अगर ये नहीं तो उसको रूप नहीं मिलता। तो यहाँ पर मैं इस जो है मेरा सेशन नहीं है, लेकिन मेरे मन में रहता है कि एक छोटी मोटी बात बता ही दूं, तो मैं वो मन में नहीं रखना चाहता क्योंकि बाद में मेरा नंबर आएगा नहीं। तो मैं बस इस है ना यहीं से अपना शुरुआत कर दूंगा, राजेंद्र जी को माइक हैंड आउट दूंगा इस बात से। बस एक बात है कि देखिए ये क्या है, ये वृत्त है वैसे तो, लेकिन इसको ये मैंने सर्कल लगाया है, ठीक है। अब सर्कल के बीच में ये बिंदु है, ठीक है। अब ये क्या है, इसको बोलते हैं परिधि। परिधि इसको क्या बोलते हैं, धुरी बोल देते हैं, ओके। अब क्या है कि ये क्या है, इसको परिधि को धुरी जो है, धुरी को ये परिधि इसको कनेक्ट कर रखा है। मान लो साइकिल का वो क्या होता है यहाँ, है ना, उसको वो धुरी जो है वो परिधि को जोड़े रखती है। बस एक छोटी सी चीज जो हमारे दाम्पत्य जीवन के लिए बड़ी जरूरी है, ये जो परिधि, ये धुरी है, ये डिपार्टमेंट है, ये धुरी वाला महिला, नारी। नारी क्या है, धुरी है। पुरुष क्या है, परिधि। हाँ, परिधि क्या है। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये जो है इसको बोलते हैं राइट माइंड भी बोल सकते हैं, करुणा, प्रेम, ये चलाती है चीजों को। लेकिन परिधि नहीं होगी तो बात नहीं बनेगी। तो पूरक है ना एक दूसरे का। ये राइट माइंड का काम है, जहां पे बुद्धि का काम, और जो तर्क, ये इमोशन, भाव। तो एक व्यक्ति जो है वो पुरुष चित्त और स्त्री चित्त दोनों को मिलाकर बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या हुई, ये धुरी है, नारी ने क्या किया कि ये जैसे ही धुरी पे है, इस जैसे प्रोफेशन में आई, मान लो कि बुद्धि का काम हुआ, इसने अपना केंद्र छोड़ दिया और परिधि पे आ गई और गृहस्थ में क्लेश शुरू हो गया, ये डिवोर्स वगैरह। ये सारा का सारा क्या है कि उसने अपनी मौलिकता जो है ना, यहां से यहां तक जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको धुरी को नहीं छोड़ना होता। कहते ना कि तारों को छूने की हम लोग वो सामर्थ्य रखें, लेकिन जमीन नहीं छोड़नी चाहिए। तो ये दोनों की कनेक्टिविटी हमारी राइट और लेफ्ट की कनेक्टिविटी हमेशा रहनी चाहिए। और धुरी के बिना परिधि का कोई वजूद नहीं, परिधि के बिना धुरी का कोई वो नहीं। पुरुष का भी ऐसा है, जो पुरुष परिधि पे है, तर्क शास्त्री, या जैसे राजेंद्र जी प्रोफेशन कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं, अगर वो कहते हैं ना यार ये जो आदमी है ये औरतों जैसा है, औरतों जैसा मीन की उसके विचार वैसे, वो टोटल वो धुरी पे ही आ जाते हैं पुरुष। तो वो धुरी पे तो पहले ही एक उनके घर में, वो दोनों धुरी पे, वो परिधि तो बनेगी नहीं, ठीक है ना। तो हम जो एक पुरुष और स्त्री, हम लोग अपने अपने पार्ट बढ़िया से निभाएं। और जो है मैंने इनके बारे में बता ही दिया कि हम लोग इनका सम्मान करें। थोड़ा सा जो है यहाँ पे भी शब्दों का बड़ा एक जाल फेंकते हैं कुछ लोग भयानक, तो उससे पूरा बिखर जाता है मामला, ठीक है। तो आप भी अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हो सारे, बस ठीक है। सर ये आप बताना भूल गए थे कि लंच में घर से फोन आया आपको। किस लिए? ये टॉपिक बताना भूल गए थे, घर से फोन आया तो आपको दूरी और ये याद आ गया था। घर से ही आया था। ठीक है। तो ये है, ये थोड़ा सा अपने उस टॉपिक से डिफरेंट है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये थोड़ी सी ना आजकल इस प्रॉब्लम हो, ये कारण बस यही है कि जो जिसका पार्ट है उस पार्ट को हम लोग बेहतरीन तरीके से निभाएं। और अभी मैं फिर से राजेंद्र जी को आमंत्रित करूंगा और वो इस सेशन की शुरुआत करेंगे। बस हम लोग इसी तरह से बहुत ही अच्छे से आज के कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर जाएंगे। तो